2 अप्रैल 2025 पहलगाम पर एक भयंकर आतंकी हमला। हाँ, वही ट्रंप जो कभी पीएम मोदी को मेरा दोस्त, टोटल किलर और नाइसेस्ट ह्यूमन कहता था। क्या थी? पाकिस्तान को साउथ एशिया का क्रिप्टो हब बनाना। अब जरा सोचो, ये क्रिप्टो प्लेटफॉर्म क्या करेगा? इससे हथियार खरीदे जाएंगे, स्मगलिंग होगी, टेररिस्ट को फंडिंग होना सब आसान हो जाएगा। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जंग की जो ना बंदूकों से लड़ी जा रही है, ना बारूद से, बल्कि लड़ी जा रही है दिमाग, डिप्लोमेसी और इकोनॉमी के दम पर। 2025 में भारत एक नहीं दो जंग में उलझा है। एक तो वो जो सबने देखी, पाकिस्तान के साथ पहलगाम अटैक के बाद की वॉर, और दूसरी वो थी इनविजिबल वॉर अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के साथ। हाँ, वही ट्रंप जो कभी पीएम मोदी को मेरा दोस्त, टोटल किलर और नाइसेस्ट ह्यूमन कहता था। अब वही ट्रंप भारत के खिलाफ एक के बाद एक मूव खेल रहा है। आखिर ये माजरा क्या है? ट्रंप भारत के पीछे क्यों पड़ा है और भारत इस गेम में कैसे डटकर जवाब दे रहा है? चलिए डिटेल में समझते हैं। 2 अप्रैल 2025 पहलगाम पर एक भयंकर आतंकी हमला जिसमें 26 लोग शहीद हुए, उसकी जिम्मेदारी ली एक पाकिस्तानी आतंकी संगठन ने। फिर भारत ने जवाब में ऑपरेशन सिंदूर चलाया, आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। लेकिन ठीक 4 दिन बाद 6 अप्रैल को क्या हुआ? एक अमेरिकी कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, जिसमें ट्रंप की फैमिली का 60% स्टैक है, उस कंपनी ने पाकिस्तान के साथ चुपके से डील साइन की। वो डील क्या थी? पाकिस्तान को साउथ एशिया का क्रिप्टो हब बनाना। अब जरा सोचो, ये क्रिप्टो प्लेटफॉर्म क्या करेगा? इससे हथियार खरीदे जाएंगे, स्मगलिंग होगी, टेररिस्ट को फंडिंग होना सब आसान हो जाएगा। इस डील में पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर, पीएम शहबाज शरीफ मौजूद थे, और इस डील को ब्रोकर किया बिनेंस के फाउंडर ने। इसके बाद उसने दावा किया कि भारत की इकोनॉमी डूब रही है और पाकिस्तान जो IMF से 28 लोन्स लेकर जैसे तैसे चल रहा है, वो बन रहा है साउथ एशिया का इकोनॉमिक पावर हाउस। दोस्तों, लेकिन ये मजाक नहीं है। भारत पर एक प्लान्ड अटैक हो रहा है और यहीं ट्रंप ने रुकने का नाम नहीं लिया। उन्होंने एप्पल के CEO टिम कुक को फ़ोन किया और बोला, टिम, इंडिया में आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग बंद करो, और धमकी दी अगर नहीं माने तो टैरिफ झेलने पड़ेंगे। लेकिन टिम कुक ने ट्रंप को इग्नोर किया और ऐलान किया कि आईफोन प्रोडक्ट्स को 5% से बढ़ाकर 25% करेगा। क्यों? क्योंकि भारत के पास कुछ ऐसा है जो टिम को दुनिया का कोई और देश शायद ना दे पाए। वो क्या है? थोड़ा रुको, वीडियो में आगे बताता हूँ। Apple plans to focus more on India. Apple, which currently makes up to about 5% of its global iPhone supplies in India, is targeting to increase that to about 25%. इसके बाद अप्रैल 2025 में अमेरिका ने इंडियन एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ 3.91 से बढ़ाकर 26% कर दी, यानी 6 गुना। इससे हमारा डायमंड सेक्टर जो 30% एक्सपोर्ट्स अमेरिका भेजता है, वो बुरी तरह घाटे में आ गया। प्रोडक्ट्स महंगे हुए, डिमांड गिरी और हज़ारों नौकरियां चली गई। फिर ट्रंप ने एक बिग ब्यूटीफुल बिल पेश किया। अगर ये 4 जुलाई 2025 को पास हुआ तो हर ओवरसीज ट्रांजैक्शन पर 5% टैक्स लगेगा। अब सोचो, 2023 में 72% H1B वीज़ास भारतीयों को मिले थे। ये लोग अपनी कमाई भारत भेजते थे। इस टैक्स से NRI और भारत की फॉरेन इनकम दोनों को झटका लगेगा। और तो और कुछ और अमेरिकी कंपनियां ट्रंप की धमकियों से डर भी गई। उन्होंने भारत में इन्वेस्टमेंट्स रोक दिए। कुछ ने भारतीय कर्मचारियों को जो फॉरेन कंपनी में काम कर रहे हैं, उन्हें अनएथिकल बिहेवियर जैसे बहाने बनाकर निकालना शुरू कर दिया। इन लोगों के पास बस 60 दिन है, या नई जॉब ढूंढे या अमेरिका छोड़े। Now, tech giant Apple has reportedly terminated several employees of Indian origin in the United States. There will be layoffs and suddenly you are lost. You have 60 days to find another job and stay in the US, otherwise you become illegal. They were fired without warning and accused of unethical behavior and fraud. अब आप सोच रहे होंगे कि ये ट्रंप क्यों भड़का हुआ है। तो दोस्तों, सवाल ये है, ट्रंप जो मोदी जी को मेरा दोस्त, स्मार्टेस्ट मैन कहता था, अब भारत से इतना चिढ़ा क्यों है? जवाब है भारत की बैडएस मूव्स। भारत ने पहली बार अपने हित पहले रखे और अमेरिका को साफ ना बोल दिया। वो कैसे? दोस्तों, पहला है फरवरी 2025 में अमेरिका ने F-35 जेट्स ऑफर किए। भारत ने मना किया और फ्रांस से $7.5 बिलियन देकर 26 राफेल जेट्स खरीदे। ये बात अमेरिका को कुछ ज़्यादा ही दिल पर लग गई, क्योंकि वो अपने आर्म्स ट्रेड को बहुत सीरियसली लेते हैं। ट्रंप ने कहा, भारत हमारे साथ ज़ीरो टैरिफ ट्रेड डील साइन करेगा। हमारे विदेशी मंत्री जयशंकर जी ने तुरंत डिनाई किया। उल्टा भारत ने UK के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया, अमेरिका को बाईपास करके।
रूस यूक्रेन वॉर में जब दुनिया ने रूसी तेल लेना छोड़ा तब भारत ने उसे रुपये और दिरहम में खरीदा, फिर रिफाइन करके यूरोप को बेचा और 2,53,788% प्रॉफिट कमाया। इतना बोल्ड मूव था कि पाकिस्तान नेता तक बोले हमें भारत जैसा आज़ाद मुल्क बनना है। हिंदुस्तान का फॉरेन मिनिस्टर, ये फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने कहा कि रूस से तेल ना खरीदो। उसने आगे से कहा तुम कौन होते हो मैं कहने वाले, यूरोप खरीद रहे तेल उनसे। ये होता है आजाद मुल्क। 2023 के G2O में अमेरिका चाहता था कि भारत रूस को कंडेम करे। भारत ने मना किया और अफ्रीकन यूनियन को G2O का परमानेंट मेंबर बनवा दिया। ये था भारत का ग्लोबल लीडरशिप वाला पंच। भारत ने UPI और वोस्ट्रो अकाउंट के जरिए सिंगापुर, UAE, फ्रांस को रुपयों में ट्रेड करने को कहा। ये अमेरिका के स्विफ्ट सिस्टम और डॉलर को सीधी चुनौती थी। IMEC भारत का इंडियन मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर अमेरिका और चीन के ट्रेड रूट्स को बाईपास करता है। ये लॉजिस्टिक्स कॉस्ट 30% और ट्रांसिट टाइम 40% कम करता है। भारत ने इंटेल पर डिपेंडेंसी छोड़ी और जापान, सिंगापुर, ताइवान के साथ चिप इंडस्ट्री शुरू की। ये सारी मूव्स चिल्ला चिल्ला कर कहती है भारत अब किसी का पपेट नहीं, और यही बात ट्रम्प को इरिटेट कर रही है। भारत कहाँ खड़ा है दोस्तों? ये जंग सिर्फ डिप्लोमेसी की नहीं, ये एक इकोनॉमिक वॉर है। कोविड और US चाइना ट्रेड वॉर के बाद कंपनियां समझ गई कि सिर्फ चीन पर डिपेंड रहना बेवकूफ़ी है। IBM is the latest U.S. company to retreat from China. International Business Machines, or IBM, shutting down a key research division in China. Global companies are packing up and pulling their factories out of China. अब सवाल है अगला ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब कौन? वियतनाम, मैक्सिको, इंडोनेशिया, बांग्लादेश और भारत सब रेस में है, लेकिन ट्रम्प की पॉलिसीज भारत के लिए दिक्कत डाल रही है। अब बात करते हैं भारत की कमियों की। फर्स्ट है कागजी झमेला। उड़ीसा में फैक्ट्री लगाने के लिए 30+ अप्रूवल चाहिए, जिसमें 14 महीने लगते हैं, और वहीं चीन में अप्रूवल के लिए सिर्फ 3 से 6 महीने लगते हैं। वियतनाम में और भी फास्ट अप्रूवल मिल जाता है। भारत में बिजली महंगी है, 10 रुपये किलोवाट, और सूरत जैसे शहरों में पावर कटौती से 10% प्रोडक्शन लॉस भी होता है। सिर्फ 21% वर्कफोर्स स्किल्ड है, और दूसरी ओर चीन हर साल 24 मिलियन स्किल्ड वर्कर को तैयार करता है। फोर्थ है लॉजिस्टिक्स। उड़ीसा के प्रदीप पोर्ट तक माल ले जाना मुश्किल होता है। वजह खराब सड़कें, कम ट्रेन्स, जिसमें एक दिन से ज़्यादा का टाइम लग जाता है। अब बात करते हैं भारत की ताकत के बारे में। फर्स्ट है हग लेबर पूल, जिसमें भारत चीन के बाद नंबर 2 पर आता है, और सेकंड है बिग मार्केट। हमारा मिडिल क्लास अपने प्रोडक्ट्स खरीद सकता है, जो वियतनाम या बांग्लादेश में नहीं देखने को मिलता। थर्ड स्टेबल रिलेशन। EU, जापान और बाकी देशों से अच्छे रिश्ते भारत को सेफ इन्वेस्टमेंट बनाते हैं। दोस्तों, भारत चुपके से नहीं बल्कि धमाकेदार तरीके से इस जंग में उतरा है। फोर्थ है स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटीज़। 12 नई इंडस्ट्रियल सिटीज़ बन रही हैं, जैसे औरंगाबाद में 10,000 एकड़ की सिटी। पिछले 10 साल में 16 लाख युवाओं को 5G, AI और सेमीकंडक्टर जैसी फील्ड्स में ट्रेनिंग दी गई है। सिक्स्थ है एप्पल का इंडिया पर भरोसा। एप्पल भारत में 25% आईफोन प्रोडक्ट्स ला रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर सस्ता लेबर, बड़ा मार्केट और स्टेबिलिटी सब साथ में मिलता है। नवंबर 2024 में बैन एंड कंपनी ने 166 CEOs का सर्वे किया, जिसमें 69% ने कहा कि वो चीन छोड़कर भारत आ रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक साइलेंट रेवोल्यूशन है। दोस्तों, अपनी दुकान को सुपर चार्ज करो। दोस्तों, अगर भारत को ये इकोनॉमी वॉर जीतना है तो सिर्फ बड़ी कंपनियां नहीं, हमारी छोटी दुकान भी स्ट्रांग होनी चाहिए। भारत इस जंग में फुल ऑन टक्कर दे रहा है। अगर हम अपनी कमियाँ, कागजी झमेला, पावर इशूज़, लॉजिस्टिक्स ठीक कर लें तो मेड इन इंडिया दुनिया का स्टैंडर्ड बनेगा। तुम्हें क्या लगता है, क्या भारत ये इकोनॉमिक वॉर जीतेगा? कमेंट्स में बताओ, और हाँ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।